आप सोच रहे होंगे ये बाढ़ कहाँ से आ गई, कल बारिश तो जरूर हुई थी मगर बाढ़ कहाँ पर आ गई। असल में बाढ़ तो आई है मगर ये वाली नहीं आई, ये बाढ़ आई है सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल करने की। और वो तब से हुआ है जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सोने को 1 साल तक कम खरीदना है या नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना है, घर से काम करना है और रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल में भी कटौती करनी है। तो रसोई घर का जो तेल है उसके बारे में जितने भी स्वास्थ्य के जानकारी वो बताते हैं कि इस तेल को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल का अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जेब के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और सोना तो वैसे इतना महंगा हो रखा है, खरीदना छोड़िए, देखना भी जो है दूभर हो रखा है उसकी तरफ। मगर इसके बावजूद इन तीनों चीज़ों के लिए मोदी को जो है अच्छे खासे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और सोने को देखकर तो मैं खास करके हैरान हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए लोग जेब में पैसा रख के सोनार की तरफ जा ही रहते हैं कि अचानक मोदी का फोन आ जाता है, भाई साहब प्लीज यार सोना मत खरीदना। तो अच्छा, एक तर्क भी दिया जा रहा है कि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनका घर परिवार कैसे चलेगा, आप साल भर तक सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। तो ये तर्क बिल्कुल सही है, मैं उनके साथ में सहमत हूँ। और बहुत सारे लोग, जो अक्सर होता होगा, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियो से सहमत होते होंगे, बहुत सारे नहीं भी होते होंगे। तो जो नहीं होते थे, ये वीडियो आज जो है उन्हीं के मैं साथ बना रहा हूँ, उन्हीं के हित में बना रहा हूँ। आज मेरी वीडियो पूरी देख सकते हैं, हो सकता है पूरी वीडियो समाप्त होते होते आप इस वीडियो से सहमत हो जाएं। तो असल में है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको एक बड़ी बुरी बीमारी है। वो बीमारी इस प्रकार से कि वो अचानक से जनता के बीच में अपने मन के विचार थोप देते हैं, बताते नहीं, थोपते हैं। तो पहले उन्होंने थोपा कि नोटबंदी होगी, चलिए हो सकता है सोच अच्छी हो, लेकिन जो इम्प्लीमेंट का तरीका था बिल्कुल गलत था। जनता में अफरा तफरी फैल गई, लोग बहुत परेशान हुए। फिर लॉकडाउन हो गया, तो अचानक से लॉकडाउन कर दिया, जो जहाँ था वहीं फंसा रह गया, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, इम्प्लीमेंट वहाँ भी खराब था। फिर गैस के सिलेंडर की किल्लत आई, अचानक से बहुत सारे लोग जो होटल व्यवसाय से जुड़े थे वो परेशान हो गए, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन की जो है बड़ी कमी देखने को मिली। फिर अब आपने कह दिया सोना चांदी मत खरीदो, तेल मत इस्तेमाल करो, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उस जमाने के हिसाब से चल रहे हैं जब राजा महाराजा थे, मुगल थे, अंग्रेज थे। अचानक से शहर के चौक में जो है नगाड़ा बजवा देते थे कि कल से जो है इतना गुना लगान देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो 21वीं सदी है, यहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं जो जायज़ भी हैं। असल में हम लोग भारतीय जो हैं, हम लोग हैं शॉर्ट टर्म ध्यान फोकस करने वाले। हम कुछ कुछ समय के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए एक सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, उसके बाद हमें नया मसाला चाहिए होता है। पहले हम रूस और यूक्रेन के युद्ध पे बिजी रहे, जहाँ पे हमारे मीडिया ने परमाणु युद्ध तक करवा दिया। फिर गाजा फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध, फिर हमें वहाँ से पता लगा, हम वहाँ बिजी रहे, हमें ये भी पता चला कितने लोग गाजा फिलिस्तीन के प्रेमी भारत में हैं। फिर ईरान का इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, तो वहाँ पे भी देखा है हमने कैसे लोग छाती पीटकर बाहर आए कि मेरा बाप मर गया, कोई कह रहा दादा मर गया, ले 1000 करोड़ 5000 करोड़ दान में। अब आप सोचते हैं कि देश के ऊपर कोई संकट आएगा तो ऐसे ही लोग निकल कर आएंगे, कहेंगे लो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं शायद ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अलग अलग तरीके की मानसिकता के लोग भारत में रहते हैं और शॉर्ट टर्म हम जो है इंटरेस्ट में बने रहते हैं, वो सब चीज़ें भूलते रहते हैं, नया विषय मिलता रहता है, वहाँ हम फोकस करते रहते हैं। फिर आया पश्चिम बंगाल का चुनाव, हमारा फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया, फिर हम वहाँ पे लगे रहे कि कौन सही है कौन गलत है। फिर केरल का जो आया, केरल में ये देखा कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, कहीं भगत सिंह का पोस्टर फाड़ा जा रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिली, हमारा ध्यान वहाँ था। अचानक से अभी हम सब वहाँ चुनाव पे व्यस्त हैं, उन घटनाओं पे व्यस्त हैं, तो अचानक से आप आते हैं कि यार सोना मत खरीदो, गाड़ी का तेल कम इस्तेमाल करो, खाना के तेल इस्तेमाल कम करो। तो बेहतर होता पहले आप हमारा फोकस इन चीज़ों की तरफ दिखाते कि भाई जो इजराइल का, ईरान का, इनका, अमेरिका, हॉर्मुज रास्ता वास्ता, जो सब चीज़ें विवाद में फंसे हुए हैं और ये सब चीज़ें हम इन देशों से मंगाते हैं। हमारे यहाँ इन चीज़ों की जो है उत्पादन बहुत कम होता है। और भारत में ऐसे लोग बहुत सारे हैं कि सारे उन कंट्रियों से तेल गैस वहाँ से आता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं, भारत में रहते हैं कि हमारा देश ईरान है और ईरान हमको तेल और गैस देता है और हम वो सोचते हैं शायद हम उन्हें कुछ देते नहीं, पैसे भी नहीं देते, उसके बदले कुछ निर्यात भी नहीं करते। और ये जो है वो लोग देश हम लोगों को, भारतीयों को तेल गैस दे रहा है और हम प्रधानमंत्री मोदी उन्हें गैस नहीं दे रहे हैं। वीडियो देखिए। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है और हमें ही नहीं दे रहे। ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके की जो बात कही गई है कि तेल का कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें, ऐसा पहली बार हुआ। पहले भी समय समय पर जितने प्रधानमंत्री रहेंगे, जिनकी सरकारें रही होंगी, जब देश के ऊपर कोई ऐसी संकट का समय आया होगा, कुछ ना कुछ अपील की होगी। तो एक वीडियो और देखिए। I would therefore appeal to the people
to moderate the demand for gold, which leads to large imports of gold. I may add that we may be left with no choice but to make it a little more expensive to import gold. This matter is under government's consideration. तो इसमें चिदम्बरम साहब भी कुछ कहते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखी भी होंगी खबरें। तो ये सब चीजें पहले भी होती रही, लेकिन अब ज्यादा सवाल पूछे जाने लगे, सोशल मीडिया भी हो गया है। तो बेहतर होता कि आप हमें बताते कि आपका देश अभी हमें तेल और गैस जो है दे नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ विवाद चल रहा है, तो आने वाले कुछ समय बाद जो है समस्या हो सकती है। तो ये बात आपको पिछले 15 दिन पहले, 1 महीने पहले कि भाई अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, जिनकी नज़र बहुत सारे लोग ऐसे अडानी और अंबानी की संपत्ति पर लगी रहती है निरंतर। उनका कहना है इस संकट की घड़ी में ये अडानी और अंबानी अपनी आधी संपत्ति क्यों नहीं दान दे देते। वो लोग भूल जाते हैं, मूर्ख लोग, की भाई कम से कम 25% जनसंख्या तो होगी जो इनके दिए हुए रोजगार के द्वारा अपने घर का जो है पालन पोषण कर रही है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, बहुत सारे लोग इनकी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, अपने घर की दाल रोटी चला रहे हैं। अच्छा, ये भी चीज़ अच्छी बात है, सर हो सकता है क्योंकि बड़े उद्योगपति हैं देश के, तो कुछ ना कुछ सरकार के साथ वार्तालाप चल रहा होगा कैसे इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि नुकसान तो उनका भी होना है जब तेल गैस नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जनता को बीच में जो है एक बताना चाहिए कि जो जितने भी उद्योगपति हैं वो भी इस समय मुश्किल घड़ी में देश के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरा, कोई भी नेता जब चुनावी मैदान में उतरता है, रण में उतरता है, तो आपने देखा होगा जो जनता की सबसे बड़ी नाराजगी है कि वो क्या कह के आता है कि भाई मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं जनता का भला करना चाहता हूँ, मैं कोई लालच के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना भला करने के लिए नहीं आया हूँ। तो बेहतर होता आप कहते हैं कि जितने भी मंत्री संतरी हैं, जो भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनकी जो भी पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसमें इतने % की कटौती पहले हम कर रहे हैं, तनख्वाह आधी कर रहे हैं, या 6 महीने तक तनख्वाह ही नहीं देंगे, सुख सुविधाओं में कटौती करेंगे। जो लाव लक्सर किसी नेता के पीछे चलता है 10 गाड़ियों का, एक ही बस में करेंगे, एक ही बस में जाएंगे, नहीं तो एक गाड़ी में एक मंत्री होता है, उसके पीछे उसका अर्दली होता है, फिर पीए होता है, फिर सीए होता है, फिर सुरक्षा होती है, सुरक्षा के पीछे सुरक्षा होती है। ऐसे ही आपके साथ भी चलता है, मोदी जी के साथ भी। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हमको भाषण दिया, अगले दिन 10 गाड़ी लेकर के जो है चुनावी रैली में निकल पड़े, अभी कुछ दिन बाद विदेश की यात्रा पर निकल जाएंगे। तो बात भी सही है, इसमें कोई दो राय है तो नहीं, क्योंकि नेताओं का लाव लक्सर तो सबने देखा है, ये आम जनता ही भुगतान करती रहे। मतलब चुनाव में लंबी लाइन लगाकर पूरा दिन धूप में, बारिश में, ठंड में खड़े रहकर आपको वोट भी दे, और जब मुश्किल घड़ी आए तो जनता ही उसका भुगतान करे, आप लोग कुछ ना करें। अब ये वीडियो देख कर हो सकता है कोई नेता मेरी खबर ले ले, आ बेटा देखता हूँ तुझे तो भाई ये आम जनता की बात है, मेरी बात नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये आम जनता की बात है। अगर आप ये सब कहते हैं कि हम अपने जो हमारा राजनीतिक दुनिया है उसमें भी इस प्रकार की कटौती कर रहे हैं, मैं भी ये करके दिखाने वाला हूँ, अब फिर आप जनता के भीत जाते कि आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस मुश्किल घड़ी में देश का साथ देंगे, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो थोड़ा सा जो आपका जो कहते हैं ना लागू करवाने की नीति है, तरीका है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए। जनता के लिए आने वाला, आपने कोई चीज़ को लागू कर दिया, उसके क्या परिणाम होगी, किस प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी, उनके ऊपर विचार विमर्श करके जो आपके मन की बात है, जिसे आप हमेशा बड़े जोर शोर से कहते हैं, जनता के बीच में आ जाते हैं, धमकते हैं, आ धमकते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। तो शायद जनता जैसे आपका पहले भी साथ देती आई है, आगे भी साथ देती आई। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा कि हाँ यार प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर ये कमी तो है, तो शेयर करके इसे आगे तक पहुंचाइए। हो सकता है सरकते सरकते पहुंच जाए प्रधानमंत्री मोदी जी तक, और अगर नहीं लगती इतनी खास तो रहने दीजिए। देख तो लिए आपने, सरकाइए, अगली वीडियो देखिए।